चलो, नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ. ठीक है, छोटा सा टॉपिक है. मान लो हमारी शेप ऑफ, हम लोग को पता है ना, शेप ऑफ अर्थ इज एलिप्टिकल, राइट, इट्स नॉट सर्कुलर. अगर शेप ऑफ अर्थ इज एलिप्टिकल तो हमारे दो पोल हैं साइड साइड में, राइट. ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये पोल हो गया, और ये हमारी बीच की लाइन जो है इक्वेटर होती है, राइट. अगर सेंटर से देखें तो ये रेडियस ऑफ पोल हो गया, ये रेडियस ऑफ इक्वेटर हो गया, राइट. मेक सेंस बेबी. तो रेडियस क्या होता है, रेडियस ऑफ पोल रेडियस इक्वेटर का हम कंपेयर करें तो क्या दिख रहा है, रेडियस ऑफ इक्वेटर इज मोर देन रेडियस ऑफ पोल. दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, इस पिक्चर में दिख रहा है ना. मेक सेंस. और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ज़्यादा तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम. तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल will be more than acceleration due to gravity at equator. ओके, एक सेकेंड ना, मैं माइक देख लूँ चल रहा है कि नहीं. हाँ चल रहा है. will be more than acceleration due to gravity at equator. मेक सेंस. समझ में आया बेबी, ये पॉइंट समझ में आया, ये दो पॉइंट. ठीक है, एक ये चीज़ याद रखनी. ठीक है, दूसरा अगर हम देखें, ठीक है, अगर हमारी जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ, ये रोटेट कर रही है, सन के भी अराउंड रोटेट कर रही है, लेकिन खुद की एक्सिस में भी रोटेट कर रही है, राइट. अगर ये सन है, अर्थ ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है, वो तो सही है, लेकिन अर्थ भी ऐसे 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 रोटेट कर रही है, राइट. खुद भी तो अर्थ घूम रही है, तभी तो दिन और रात होती है, राइट. अर्थ भी रोटेट कर रही है अपने एक्सिस में, तो अर्थ इज़ ऑल्सो रोटेटिंग. ठीक है, अर्थ इज़ ऑल्सो रोटेटिंग. तो ये जो रोटेट कर रही है, अर्थ का रेडियस आर ले लो और स्मॉल आर ले लो और वगैरह वगैरह. तो मतलब ये बोलना चाह रहा है कि तो जी का जो इफेक्ट है वो अर्थ की रोटेशन की वजह से कितना होगा. ठीक है, अर्थ की रोटेशन की वजह से कितना होगा. तो अगर हम रेडियस लेंगे या थीटा लेंगे वगैरह वगैरह, कुछ भी छोड़ो, ये सब छोड़ो, फॉर्मूला राइट याद रखो कि जो जी आएगा, नया जी, अर्थ के रोटेशन की वजह से कितने एंगल में घूम रही है, कितना क्या है, वो क्या होगा, जो हमारा जी कांस्टेंट आता है अर्थ का, जी ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा. ये एक फॉर्मूला है. एक तो इक्वेटर में रेडियस ऑफ इक्वेटर इज मोर देन रेडियस ऑफ पोल, hence acceleration due to gravity of pole will be more than acceleration due to gravity at equator. ठीक है. दूसरा एक ये फॉर्मूला रखना है, व्हेन अर्थ इज रोटेशन, इफेक्ट ऑफ जी बाय द अर्थ रोटेशन, वो ये होगा कि जो नया जी आएगा वो क्या होगा, जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा. अगर हम यही चीज़ अगर हम यहाँ पे लगाएं, एक सेकेंड, ये हमारा थीटा हमने लिया है यहाँ से एंगल, ठीक है. एट इक्वेटर अगर हम देखें, एट इक्वेटर अगर हम देखें तो इक्वेटर में थीटा कितना होगा, इक्वेटर तो ये है, इक्वेटर में थीटा कितना होगा, इक्वेटर में थीटा कितना होगा, मतलब ये अगर इक्वेटर में हम देखेंगे तो ये इसका एंगल भी यही होगा, तो 0 डिग्री होगा ना एंगल. ये जो हमने आर थीटा लिया है, ये इस डायरेक्शन में अगर हम लेंगे, इक्वेटर के डायरेक्शन में, और इसी के डायरेक्शन में तो इक्वेटर भी है, तो एट इक्वेटर तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 डिग्री, राइट. तो इसमें इक्वेटर में कितना आ जाएगा, इक्वेटर में कितना आएगा, जी, जी कितना आएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस 0 डिग्री. कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1. पता है ना हम लोग को, कॉस 0 डिग्री 1 होता है और साइन 0 डिग्री 0 होता है. जी माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस 1 हो गया. यह है. एट पोल अगर हम देखें तो क्या होगा, पोल क्या हो जाएगा, पोल ऐसे हो जाएगा. तो पोल अगर ऐसे है तो एंगल कितना बन जाएगा इस लाइन से, रेडियस और पोल का एंगल, एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री. तो पोल में क्या एंगल होगा, 90 डिग्री, राइट. तो वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 90 डिग्री. कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0. तो ये 0 रखेंगे तो ये कट गया. तो यहाँ पे एट पोल जी कितना आ जाएगा, ऐसे ऐसे हमारा 60 डिग्री दे सकता है, 20 डिग्री दे सकता है, 30 डिग्री, कुछ भी दे सकता है. मैं बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ इक्वेटर और पोल का. ठीक है, चलो ये पॉइंट समझ में आया. अब क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन करते हैं. द रेडियस ऑफ अर्थ है इतना, पता है हम लोग को, स्टैंडर्ड है ये. तो रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर्स, ये लगाता हूँ मेरे को. रेडियस ऑफ अर्थ है इतना, राइट. एंड एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी इज इतना. ए बॉडी प्लेस्ड एट द इक्वेटर हैज़ टू बिकम वेटलेस. द अर्थ शुड मेक अ कंप्लीट रोटेशन. अर्थ शुड मेक 1 कंप्लीट रोटेशन इन, हम लोग को बताना है टाइम.
अगर हम लोग का बॉडी जो है उसको वेटलेस कर देना, वेटलेस मतलब क्या, जीरो हो जाना चाहिए। वेटलेस मतलब वेट, अगर वेट ज़ीरो हो रहा है, वेट इज इक्वल टू एम जी, तो वेट अगर ज़ीरो है तो जी भी जीरो होगा, जी जीरो होगा, जी 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 यार जी क्या कर रहा हूँ मैं, जी नहीं, जी तो होता है, हाँ, जी अगर ज़ीरो होगा तभी तो वेट ज़ीरो होगा, राइट। तो यही बोलना चाहिए, अगर वेटलेस कर दिया तो कितना रोटेट होना चाहिए, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा, जी डैश इज इक्वल टू जी जो स्टैंडर्ड है हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर। और कहाँ पे है, कहाँ पे है, याद करो, प्लेस दैट इक्वेटर, इक्वेटर में थीटा कितना होता है, इक्वेटर में थीटा होता है 0 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री रखेंगे, 0 डिग्री 1 होता है, 1 आएगा, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो जी जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। और वेटलेस हुआ मतलब फाइनल जो जी है वो तो ज़ीरो है, राइट 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 राइट। तो ज़ीरो इज इक्वल टू जी ओमेगा स्क्वायर आर, तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर, राइट। 10 डिवाइड बाय आर कर दो इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, 10 अपॉन आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी, राइट। यही फॉर्मूला होता है ओमेगा का, ओमेगा का फॉर्मूला यही होता है ना बाबू, है ना बेबी, टाइम पीरियड के टर्म्स में। तो हमारा और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, जो कि हम 10 करें और इसकी अगर हम वैल्यू रखें आर की 6400 किलोमीटर जो हम लोग को दी हुई है, राइट। और इसका अब अंडर रूट करते, इसका अगर हम अंडर रूट करते तो 2 पाई अपॉन टी आ जाएगा, राइट। अंडर रूट 10 कितना होगा, अंडर रूट 10, देखो 9 का अंडर रूट होता है 3, राइट, 9 का अंडर रूट होता है 3, तो 10 हो जाएगा 3.2, ले लो 3.23 अप्रॉक्सीमेटली, और 6400 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 80, राइट। 2 पाई अपॉन टी, टी इजकल टू क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 80 अपॉन 3.2, पाई 3.1414 कट गया, अप्रॉक्सीमेटली कट गया, 160 मिनट आएगा। इसको अगर हम आर में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, एक आर में 60 मिनट, मैंने गलत कर दिया है कुछ, यस यार। राइट, ऐसे करना चाहिए हमें, देखो ये गलती मैंने की ना, हमें गलती से सीखो, ऐसे वैल्यूज़ नहीं पुट करने चाहिए, यस सही किया है मैंने वहाँ पे। मैं वैसे कर सकते हैं बट इतना बड़ा कैलकुलेशन हो गया कि मैंने गलती कर दी, कहीं ना कहीं गलती किया, वो हमको पता नहीं है लेकिन गलती कर दी, क्योंकि ऑप्शन के साथ आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो हम लोग दोबारा इसको सॉल्व करेंगे, कभी पेपर में ऐसे सॉल्व नहीं किया, जो हम लोगों को पता है कि यार ये कॉन्सेप्ट हमको पता है, हमें भी हमारा एक बार में आंसर नहीं आया तो दोबारा सॉल्व करेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ तक हमारा सही था, यहाँ तक हमारा सही था, तो जी हमारा क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर आ गया, ठीक है। तो ओमेगा क्या आ जाएगा, अंडर रूट जी बाय आर, राइट राइट राइट। और क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन टी अंडर रूट जी बाय आर, राइट। टाइम क्या आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी, राइट। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो आर ऊपर आ जाएगा, जी नीचे आ जाएगा, ये आया, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करो, टी इज इक्वल टू 2 पाई, रेडियस कितना है 64 किलोमीटर्स अपॉन 100 अपॉन 10 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करो, क्योंकि जी तो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर में है ना, तो मीटर में कन्वर्ट करो, एक से ये कट गया, ठीक है। अब टाइम आएगा 2 पाई अंडर 6400 कितना हो जाएगा, अंडर रूट हटाते हैं हम लोग, अंडर रूट 6400 कितना हो जाएगा 80 इंटू अंडर रूट 100 कितना हो जाएगा 10, राइट। तो आंसर आ जाएगा 1600 इंटू 3.14, वो कितना आ जाएगा 314 इंटू 16, वो कितना होता है 314 इंटू 16 कितना होता है, जितना भी होता होगा। यार ये क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। हाँ सही तो कर रहे हैं, सही तो कर रहा हूँ मैं, बेवकूफ़ मैं, सॉरी यार, इरिटेट हो गया मैं, बेवकूफ़। 216 आएगा
5024 और ये सेकंड आ रहा है ना, मैं बार बार मिनट में सोच रहा हूँ, सेकंड आया ना, क्यों? क्योंकि हमने इसको तो मीटर कन्वर्ट कर लिया था और इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड में आंसर आया ना, सेकंड सेकंड सेकंड। तो सेकंड आया, तो 5024 को अब हम इसको आर में कन्वर्ट करेंगे। एक घंटे में कितने सेकंड होता है? एक मिनट में 60 सेकंड, और 60 मिनट में इंटू 60, तो 3600 से डिवाइड करेंगे। तो 5024 को अगर हम 36 से डिवाइड करेंगे 3600 से, तो आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.4 आवर। समझ में आया? 1.4 आवर आंसर। समझ में आया बेबी? ईजी पीजी क्वेश्चन है, बस जो जो गलतियाँ मैंने की है वो बस मत करना, और बस यूनिट्स का ध्यान रखना, ठीक है? यूनिट्स का ध्यान रखना, आ जाएगा आंसर। समझ में आया छोटू? ऐसे क्वेश्चन आएंगे इस पे बेस्ड। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले ये वाला देखो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस r/2। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस r/2 फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ से r/2 डिस्टेंस में, रेडियस के आधा डिस्टेंस में एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। नोइंग मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी एट द पॉइंट। हम लोग को इस पॉइंट पे, इस ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे हम लोग देखिए, ये कौन सा केस बन रहा है? ये याद रखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने कौन सा केस बन रहा है? ये डेप्थ वाला केस बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये सरफेस ऑफ अर्थ से r/2 अंदर है, कस r/2 डिस्टेंस, ये r/2 हाफ डिस्टेंस में रखा हुआ है, तो इधर डिस्टेंस कितनी हो गई? ये भी टोटल तो r है, तो ये भी r/2 हो गई। तो डेप्थ वाला केस लगाया हम लोग, g' 1 - t/r, ये फॉर्मूला होता था, राइट? हम लोग को निकालना क्या है? हम लोग को g निकालना है, g', और हमारा g तो नॉर्मल ही रहेगा। 1 - d कितना है? d कितना है? d कितना, डेप्थ कितनी है? r/2 इंटू r, ये कट कट कट, 1 - हाफ, तो आंसर आ गया g/2। जो g है, जो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है एट दैट पॉइंट में, वो टोटल g के, जो नॉर्मल g है हमारा, उसका हाफ। ठीक है? समझ में आया बेबी? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The depth at which the value of acceleration due to gravity becomes 1/n times the value at the surface। ठीक है? हम लोग को देखनी है किस डेप्थ में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू becomes 1/n times the value at the surface। सरफेस में वैल्यू कितनी होती है? नॉर्मल जी, राइट? किस डेप्थ में 1/n टाइम्स हो जाती है? तो 1/n, फाइनल जी की वैल्यू कितनी है? g/n, मतलब 1/n। अगर 1/nth टाइम हो जाती है, मतलब नॉर्मल तो g था, उसका 1/nth टाइम मतलब g/n, राइट? मेक सेंस? तो g/n हो गया, और नॉर्मल कितना है? g, और डेप्थ हमको निकालनी है, डेप्थ तो हमको निकालनी है, ये d हमको निकालना है। तो ये g कट गया पहले, तो 1/n 1 - dr, ये आया। डी आर को अलग रखो, बाकी को उधर ले जाओ, डी आर को इधर ले जाओ, और 1 - 1/n आ गया, -1/n आ गया। तो डेप्थ कितनी आ जाएगी? n - 1/n इंटू आर। ये हमारी आ गई डेप्थ, ये हमारी आ गई डेप्थ। ये नहीं, ये नहीं है, क्या है ये? n - 1 n - 1 n - 1, ये r n - 1/n। ठीक है? मेक सेंस? ये भी इजी क्वेश्चन है, इजी पीजी क्वेश्चन है। समझ में आ गया बेबी कैसे क्वेश्चन आते हैं? अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत सर फोड़ चुका हूँ इसमें अपना। इसमें क्या किया है मैंने, एट सम प्लानट, कुछ प्लानट में, किसी प्लानट में जी जो है वो इतना है, जी जो है वो 1.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है किसी प्लानट में। इफ़ इट इज़ सेफ टू जंप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2 मीटर ऑन अर्थ। अगर अर्थ में, ये किसी प्लानट की बात चल रही है, किसी प्लानट की बात चल रही है, अगर अर्थ की बात करें तो 2 मीटर की हाइट से जंप करना इज़ सेफ़ इन अर्थ। अर्थ का जी तुमको पता है 10। तो बोल रहा है कि इसी, अगर 2 मीटर की हाइट से जंप करना अर्थ में सेफ़ है, तो उस प्लानट में कितनी हाइट से जंप करना सेफ़ होगा? अब यहाँ पे हमने लगा दिया है कि वी का फॉर्मूला होता है ना, वी, हम लोगों को पता है ना वी का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं,
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम तो अलग ही चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी होता है। और दूसरा एक और भी होता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होता है। अगर एच हाइट से निकालना है तो एम जी एच, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये कट जाएगा और ये 2 उधर चल जाएगा, तो वी इज इक्वल टू 2 जी एच आ जाएगा, राइट। ये हम लोग को पता है ना, ऐसे हम लोग को पता है ना। तो इसने बोला है कि जो दोनों की वेलोसिटी है वो तो सेम ही रहेगी, तो इसने दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी, तो 2 GH √2 GH, जी ऑफ अर्थ, हाइट ऑफ अर्थ को √2 G ऑफ दैट प्लैनेट, एच ऑफ दैट प्लैनेट, इन दोनों को इक्वेट कर दिया है। इन दोनों को इक्वेट कर दिया है ऐसे ऐसे, और फिर बहुत ईजिली आंसर निकाल लिया, वो तो आ जाएगा। लेकिन ये इक्वेट क्यों किया है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, वो आप अपना दिमाग लगाओ, मैंने लगा लिया, मेरे को नहीं समझ में आया। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, अपना दिमाग लगाओ आप। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सॉरी, रुको, मैं माइक्रोफोन एक सेकेंड। चलो, मैं कौन है, मैं कौन है, चलो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया ना, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था छोटू। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशन पोटेंशियल। देखो कितने सारे टॉपिक्स होते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल आगे। देखो हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े, हमने पढ़ा ग्रेविटेशन फोर्स, जिसका फॉर्मूला था, देखो सबके फॉर्मूले सिमिलरली है, बस कोई ना कोई में किसी न किसी में एक वेरिएबल बस कम हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या फॉर्मूला था, Gm1m2/r², राइट। फिर हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, राइट, उसका क्या फॉर्मूला था, Gm/r², राइट। इतना ही पढ़ा ना अभी तो। फिर हमने एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी पढ़ा, जिसका फॉर्मूला था Gm/r², या फिर G नॉट, क्या था वो, याद नहीं है, क्या पता, Gm/r², या फिर इसको, या फिर इसको ऐसे ले सकते हैं कि Gm=GR², राइट। ऐसे लिए ये सब फॉर्मूलेज हमने पढ़े अभी तक, मेन सब में कुछ ना कुछ एक एक वेरिएबल बस कम होता जा रहा है, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखो सब में एक एक कम हो रहा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में एक कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में -Gm और R हो जाएगा, यहाँ पे R² भी हट गया, बस ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज़ कॉल्ड, कोई जैसे ये मैं खड़ा हूँ, मेरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फील्ड जो है इतनी है, मैं इतनी एरिया में अपना पोटेंशियल लगा पा रहा हूँ, इतनी एरिया में कुछ ऑब्जेक्ट आएगा तो मैं उसको अपने पोटेंशियल से अट्रैक्ट करूँगा, राइट। अपना पोटेंशियल उसमें लगाऊंगा, अपनी एनर्जी उसमें लगा सकता हूँ। कोई चीज़ इन्फिनिटी में रखी हो या फिर बहुत दूर रखी हुई है, कहीं भी रखी हो, तो मैं उसको इन्फिनिटी कंसिडर करते कि मेरी पोटेंशियल की फील्ड के बाहर, तो मेरे लिए इन्फिनिटी हो। उसको वहाँ से यहाँ लाने में जितना वर्क डन लगेगा उसे बोलते हैं हम लोग, अब मेरी फील्ड के अंदर लाने में जितना वर्क डन लगेगा उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट मास, वर्क डन इन ब्रिंगिंग पर यूनिट मास, ये ठीक है, वर्क अपॉन मास। नॉर्मली इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, और ये जिससे इक्वेशन तो इसमें भी हम लोग अपनी तरफ खींचेंगे, पोटेंशियल लगाएंगे, राइट। इसमें भी माइनस आएगा, तो इस फॉर्मूला होता है -G आएगा, ठीक है। मेक सेंस। इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, अगेन इन्वर्स रिलेशन, पैराबोला बनेगा, लेकिन नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव साइन है तो उल्टा नेगेटिव साइड में इस तरह बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ बना VR का ग्राफ, ये पोटेंशियल ग्राफ बना, ये मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड बस देखेंगे तो मैग्नीट्यूड तो बस साइन नहीं देखते ना उसमें, तो इसमें पॉजिटिव बना, लेकिन अगर नॉर्मल देखेंगे तो नेगेटिव बना, मतलब ऐसे बना, हाइपर बना, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, अब इसमें भी सेम फॉर्मूलाज, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग देखेंगे, फिर हॉलो स्फीयर देखेंगे, फिर सॉलिड स्फीयर देखेंगे। ड्यू टू रिंग कितना हो जाएगा, मान लो ये रिंग है, रेडियस r, x डिस्टेंस में कितना हो जाएगा, x डिस्टेंस में ग्रेविटेशन, ये रिंग जो है x डिस्टेंस में कितना ग्रेविटेशन पोटेंशियल लगाएगी। अब ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज़ नॉट फोर्स कि ऐसे और ऐसे लगेगा फिर एंगल निकालोगे, नहीं, इट्स एक जगह बैठा हो तो वहाँ पे मैं अपना पोटेंशियल लगा रहा हूँ, तो वहाँ पे वो एडिशन होगा, तो पूरा रिंग कितना पोटेंशियल लगाएगी, कितना लगाएगी, v इज इक्वल टू इतना डिस्टेंस, यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से लो, कहीं से भी ले लो, यहाँ से लो चाहे यहाँ से ले लो, ये कितनी डिस्टेंस है, पाइथागोरस r² + x² अंडर रूट, तो लगेगा -G √r² + x², बस इतना ही। हम लोग के बाकी जो हम लोगों ने ऊपर देखा था तो इसमें क्या था, इसमें तो
लग रहा था, ये वाला फॉर्मूला लग रहा था कि हमने यहाँ पे cos थीटा भी लेना पड़ गया था इंटेंसिटी वाले में, लेकिन इस वाले में ऐसे 2-3 जगह से इंटेंसिटी नहीं लगेगी, पूरे रिंग का एक ही साथ पोटेंशियल लगेगा। तो नॉर्मल सा फॉर्मूला है कि ये बस है, और यहाँ से किसी भी पॉइंट ऑफ द सर्कल से इसकी डिस्टेंस जो है वो ले लेंगे। तो इसका ये वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग इज़ माइनस GM/√r² + x², ठीक है। अब हॉलोस्फेयर देखेंगे। हॉलोस्फेयर अगर हम देखें, ठीक है, हॉलोस्फेयर इसका रेडियस r है। पहले अगर हम देखें आउटसाइड पॉइंट में, तो अगेन सेम आउटसाइड वी आउट कितना लगेगा -g, जितनी डिस्टेंस है स्मॉल r। अगर हम सरफेस में देखें, स्मॉल सरफेस मतलब रेडियस के बराबर डिस्टेंस है, सरफेस में देखेंगे सेम -gm/ रेडियस। अगर हम अंदर देखें तो अंदर अगर हम हॉलोस्फेयर के अंदर हम लोग जब ग्रेविटेशनल फील्ड देख रहे थे तो वो ज़ीरो हो रही थी, लेकिन जो हमारे हॉलोस्फेयर के अंदर ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। जो सरफेस में ग्रेविटेशन पोटेंशियल है वो पूरे हॉलोस्फेयर में वही रहेगा, चाहे यहाँ अंदर मतलब अंदर कहीं पे भी ग्रेविटेशन पोटेंशियल सरफेस से सेम रहता है। तो अंदर वी इन कहीं पे भी ले लो अंदर, तो सेम ही जितना सरफेस में पोटेंशियल है वही रहेगा। यहाँ पे ये फॉर्मूलेज है, ईजी पीजी। सेम चीज़ अगर हम देखें, ये हॉलोस्फेयर का हो गया। हम सॉलिड स्फेयर देखें तो ये अंदर से भरा हुआ है, इसमें भी अगर हम आउटसाइड देखें वी आउट तो सेम GM/ डिस्टेंस। वी सरफेस देखें सेम -GM/r। अब इसके अगर हम VN देखें तो बड़ा लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला आता है, ये जो आप एक बार देख लो। इसमें ऐसा क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं आया है, बट एक बार बस लिख लेना, अगर बाई चांस आ गया है फिर इसी ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आ जाए ये फॉर्मूला लिख के आ जाए कि VN कितना होगा, तो आपने एक पिक्चर मेमोरी में हो तो आप थोड़ा सा तुक्के भी लगा पाओ। किसी बहुत बड़ा फॉर्मूला है, मैंने खुद नहीं याद किया था, तो मैं आपसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आप करना चाहो तो कर लो, बट एक पिक्चर मेमोरी में आ जाएगी। कोई ऐसा r³ था, 3 से माइनस था, बस ऐसे, ठीक है। एक ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक और फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। वो फॉर्मूला क्या इंपॉर्टेंट है? सेंटर सॉलिड स्फेयर के सेंटर में पोटेंशियल कितना होता है? सॉलिड स्फेयर के सेंटर में होता है एट पोटेंशियल होता है 3/2 GM/r, ठीक है। बस ये रिंग के कितना होता है? रिंग का पोटेंशियल ये होता है। हॉलोस्फेयर का आउट इतना होता है, इन एट द सरफेस इतना होता है, और हॉलोस्फेयर में अंदर जितना सब कुछ सेम होता है, सरफेस का जितना सरफेस में होगा उतना हॉलोस्फेयर के कहीं भी अंतर होगा। सॉलिड स्फेयर के आउटसाइड में सेम, रेडियस में सेम। VN ये होता है, एक बार बस पिक्चर मेमोरी याद रखना। और V सेंटर क्या होता है? -3/2 GM/r। इसको ये भी देख सकते हैं हम कि V सेंटर क्या होता है? V सेंटर होता है 3/2 V सरफेस के बराबर। सरफेस तो हमारा ये है, इसको हम यहाँ अगर सबसे -GM/r को सरफेस है तो 3/2 इंटू सरफेस हो गया, राइट। ऐसे लिख सकते हैं, समझ में आया? ये कुछ फॉर्मूलेज हैं। हमारा हो गया ग्रेविटेशन पोटेंशियल भी। क्वेश्चन देखते हैं एक, देखो ये वाला क्वेश्चन। 2 पॉइंट मास M एंड 4m आर एट डिस्टेंस। 2 पॉइंट मास है, 4m है, m है, डिस्टेंस r में रखे हुए हैं, ठीक है। फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ ज़ीरो। जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो होगी वहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। तो फील्ड मान लो हम x में ज़ीरो होती है, फील्ड कैसे निकालते थे? याद करो। हम लोगों ने यहाँ पे पहले फील्ड का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या तो हम लोगों का एक हमने ड्राइव भी किया था ना, ऐसे x कितना आता था r√n+1। ये आप शॉर्ट फॉर्म भी याद रख सकते हो कि ये फॉर्मूला ड्राइव करके यही आएगा, लेकिन आप याद करना कर लो चाहो तो, बट मैं निकाल लो, कोई बात नहीं, निकाल लो। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी आएगी? ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। फील्ड कितनी आएगी? ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगी -GM/x²। इधर ये अपनी तरफ फील्ड करेगा, ये अपनी तरफ फील्ड करेगा, दोनों को इक्वेट कर देंगे। GM/x² माइनस = 4GM/r-x², राइट। माइनस माइनस कट गया, GM कट गया, बचा 4। इसको ऐसे कर दो, इसको ऊपर ले जाओ, r-x² का ये पूरा का होल स्क्वायर हो गया 4। इसका स्क्वायर इधर ले जाओ तो r-x हो जाएगा, ये 2 हो गया, और x को उधर भेज दो 2x, r = 3x, x कितनी आ गई? r/3। तो r/3 डिस्टेंस में, x = r/3 डिस्टेंस में ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ज़ीरो है। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा? r/3 में इसकी वजह से इतना पोटेंशियल लगेगा, इसकी वजह से इतना पोटेंशियल लगेगा, ऐड कर दो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कोई डायरेक्शन नहीं होती, राइट, वो बस उस पॉइंट पे वहाँ पोटेंशियल होता है। ये कितना पोटेंशियल लगाएगा? ये लगाएगा -GM, कितना डिस्टेंस है? r/3। ये कितना पोटेंशियल लगाएगा? माइनस प्लस होना चाहिए, लेकिन माइनस आता है, राइट, प्लस
मतलब प्लस लिख देता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाओ, माइनस जी एम और आर माइनस आर बाई थ्री, 2r/3, 2r/3, राइट, ऐड कर दो, माइनस 3gm/r माइनस 3gm/2r इक्वल टू 2r, वो ले लो, माइनस 669gm आ गया। हाँ, ये हमने 4 नहीं लिया, सॉरी, मास 4 है ना, ये तो कोई गलत हो गया, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और फिर ये हो जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ 2 नहीं आएगा, फिर रेडियस r बस आएगा और माइनस r फिर आ जाएगा, बस इतना सी है, ठीक है। मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन में गलती कर दी है, समझ में आया ना छोटू, समझ में आया, माइनस 9gm/r, ठीक है, मेक सेंस, मेक सेंस, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल लोगे, ठीक है। नेक्स्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देखो हमने ये, अब देखो एक और नया फॉर्मूला आएगा, फोर्स देख लिया, इंटेंसिटी देख ली, जी देख लिया, एक्सटेंशन ग्रेविटी, पोटेंशियल देख लिया, सब में सेम फॉर्मूला है, बस एक वेरिएबल हट रहा है। अगेन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी सेम फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी सेम फॉर्मूला, बस Gm1 × m2/r, r स्क्वायर नहीं r, बस, ठीक है, मेक सेंस, मेक सेंस। मान लो हमारा ये हमारा स्फेयर है, एक अर्थ है, मान लो अर्थ, ठीक है, अर्थ का रेडियस r है, मास m है, अर्थ के हम लोग देखें अगर सरफेस में, अगर ये हमने मास m जो है वो सरफेस में रखा हुआ था, उसको उठा के हम h हाइट में ऊपर ले गए, ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितनी होगी, तो हमने पहले सरफेस में निकालते, फिर यहाँ निकालते, फिर माइनस कर देंगे, वही चेंज होगा, राइट। पहले हम लोग निकालते सरफेस में, u सरफेस कितना होगा, नॉर्मल, Gm मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, रेडियस r, u एट h डिस्टेंस कितना हो जाएगा, Gm r डिस्टेंस प्लस h, r प्लस h, राइट, राइट। अब इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस कर दो, Gm r प्लस h माइनस Gm r, ठीक है। ऐसे हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है, एक शॉर्ट फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो, जैसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। एक डायरेक्ट फॉर्मूला है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, माई डेल्टा यू mgh रखो, ठीक है, हाइट जितनी होगी mgh 1 प्लस हाइट अपॉन रेडियस, बस ये फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे निकाल सकता है कोई क्वेश्चन ड्राइव करके, बाकी ये एक फॉर्मूला अपन याद कर लेंगे तो ईजी हो जाएगा, राइट, बस ये फॉर्मूला याद कर लो, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे याद, ठीक है, ठीक है बाबू। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने देख लिया बेबी, चलो, एन ऑब्जेक्ट इज टेकन टू अ हाइट 2r अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ है, इसके 2r हाइट में हम ले गए ऑब्जेक्ट को, द इंक्रीज बाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगा, फॉर्मूला हमने पढ़ा ही है, डेल्टा यू mgh/1 प्लस h/r, mg हाइट कितनी है 2r, 1 प्लस हाइट कितनी है 2r अपॉन रेडियस, कट कट आ गया 2mgr/3, मेक सेंस, इजी पीजी क्वेश्चन, इजी पीजी क्वेश्चन। अब देखो ये अच्छे क्वेश्चन आगे, 1 2 3 ये अच्छे क्वेश्चन हमने करे भी, हमको अगर मैंने आपको पढ़ाया था और आपने खुद से कर भी लिया तो मुझे याद है, ये पूरे वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड है, ठीक है। देखो, ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट P एट अ डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ मून, सॉरी ये मून है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ मून से 3r, सेंटर ऑफ मून से 3r डिस्टेंस में, ठीक है, सेंटर ऑफ मून से 3r डिस्टेंस में इसको रिलीज़ किया गया होगा, मास एम ऑब्जेक्ट है, रिलीज मतलब u0, रिलीज करते हैं u0 होता है, इनिशियल वेलोसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन हिटिंग द मून, हमको बेसिकली स्पीड निकालनी है, वहाँ पे ऑप्शन होगा, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है तभी तो विच पूछ रहा है, हमको निकालनी है कि इसको रिलीज़ किया, अब मून इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो हमको निकालनी है इसकी स्पीड, कितनी स्पीड में ये मून में भिड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज फाइनल, समझ गई ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी g मास ऑफ मून
मास ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस कितनी है 3r। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, u 0 है, हाफ mv² तो प्लस 0, u ही 0 है तो सबको 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये सरफेस में बैठ गया। अब कितनी इसकी एरिया है, सरफेस में कितनी होती है पोटेंशियल एनर्जी r, ठीक है, होती है r, माइनस नहीं लगा रहे हैं हम, सॉरी, मैंने ऊपर माइनस लगाया है, फॉर्मूला लिखा था तो सब में माइनस होगा भी, ठीक है, फोर्स को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों में माइनस होगा, ठीक है, सब में माइनस लगाने का, सब अट्रैक्टिव फोर्स होगा ना, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, राइट। और फाइनल कितनी निकाल, फाइनल तुमको निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी तुमको निकालनी है। इसको इधर ले जाओ तो आ जाएगा GM_r माइनस GM_m3r इज इक्वल टू हाफ mv², राइट। 3r आ जाएगा और इधर 3 ऊपर जाएगा, 2GM_m आ जाएगा, हाफ mv², स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, 2 उधर चला जाएगा तो आ जाएगा 4GM/3r अंडर रूट, तो वेलोसिटी आ गई, जिस वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट मून को स्ट्राइक करेगा। मेक सेंस, मेक सेंस छोटू। टफ क्वेश्चन है क्या, टफ क्वेश्चन नहीं है ना, बस कंसेप्ट चाहिए हम लोगों को, दिमाग चाहिए थोड़ा सा स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड, थोड़ा सा कंसेप्ट, थोड़ी सी प्रैक्टिस, और हम लोग ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, मेक सेंस। चलो नेक्स्ट नया क्वेश्चन, इरेजर का साइज मैं बड़ा कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ये हमारा m इज़ रिलीज फ्रॉम पॉइंट p, देन फाइंड स्पीड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, ठीक है। रिंग रखी हुई है, एक रिंग रखी हुई है, मास m, रेडियस r की, सेंटर ऑफ रिंग से अगर हम देखें तो 3√3r डिस्टेंस में एक मास रखा हुआ है। m इज़ रिलीज्ड, इनिशियल वेलोसिटी अगेन 0, फ्रॉम पॉइंट p पॉइंट है, देन फाइंड इट स्पीड एट द सेंटर ऑफ द रिंग में हमें इसकी स्पीड निकालनी है। अगेन वर्क एनर्जी थोड़ा हम लगाते हैं, ठीक है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है, मेक सेंस। सॉल्व करते हैं, ठीक है। इनिशियल ये कितनी हो जाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही है, राइट, का रिलीज़ हो रहा है, ये कितनी हो जाएगी -GM अंडर रूट कितनी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगी, किसी भी पॉइंट से ले लो, ये वाली डिस्टेंस हम थोड़ी लेंगे, इसकी डिस्टेंस ये वाली है ना, टोटल डिस्टेंस हम ये वाली लेते हैं हमेशा, टोटल डिस्टेंस हम ये लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √3r² प्लस r² अंडर रूट, ये जो कि पाइथागोरस थ्योरम, √3r का होल स्क्वायर प्लस r² अंडर रूट। फाइनल कितनी हो जाएगी, फाइनल सेंटर में बैठा हुआ है, सेंटर में कितनी लगेगी इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी लगेगी, GM_m, कितनी दूरी में है यहाँ से, कितनी दूरी में पॉइंट साइड से r, ठीक है। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी, वो तो हमको निकालनी है, ठीक है। तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 3r हो जाएगा, 3r प्लस r, 3r² प्लस r², 4r² का अंडर रूट करेंगे 2r माइनस GM/2r इज इक्वल टू -GM/r प्लस हाफ mv², इसको उधर ले चलो तो आ जाएगा GM/r, आ जाएगा आंसर यही आएगा, हाफ कैलकुलेट करके आप देखो, हाफ mv², वेलोसिटी आ जाएगी 2GM/r अंडर रूट, आउच, यहाँ मैंने सब्सट्रैक्शन में गलती की है, इसको अगर हम इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, आंसर आएगा 2G, ये आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक किया, आप खुद से एक बार सॉल्व करेंगे तो आपका सही आंसर आएगा, ठीक है, आंसर आएगा ये। मेक सेंस, इजी पीजी क्वेश्चन, समझ में आया कैसे करना है, इजी पीजी क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन, एक और तो नहीं, हाँ एक और क्वेश्चन इस बेस पर, ठीक है। देखो ये हमारी स्मॉल पॉइंट मास इज रिलीज फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, अर्थ क्या होगी, सॉलिड स्फीयर होगी, राइट। सरफेस ऑफ अर्थ से एक स्मॉल पॉइंट मास को हमने रिलीज़ किया है, ठीक है। फाइंड इट्स स्पीड एट द सेंटर ऑफ अर्थ, यहाँ से हमने रिलीज़ किया है, अभी अंदर घुसा अर्थ के, और इसके सेंटर में हमको जाननी है इसकी स्पीड, सेंटर निकालिए। अगेन सेम फॉर्म लगाते हैं, काइनेटिक एनर्जी लगाते हैं, इसका पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, GM/m0, सरफेस में रेडियस r माइनस, और रिलीज़ किया है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी,
फिर देखिए हम लोग बीच में, अब बीच में याद करो बेबी, याद करो, बीच में पोटेंशियल कितना होता था? सेम पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल सेम ही है, बस एक मास, पोटेंशियल में सिर्फ मास जो लगा रहा था ऑब्जेक्ट, जैसे अर्थ लगा रही है स्मॉल मास में तो सिर्फ अर्थ का मास ले रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी में दोनों का मास ले रहा है। तो अर्थ सेंटर में, हॉलो सॉलिड स्फीयर के सेंटर में क्या होता था? याद करो -3/2 Gm/r, ये था पोटेंशियल एनर्जी भी यही होगी, -3/2 Gm, दोनों के मास, बस दोनों मास अपॉन आर। मेक सेंस प्लस हाफ mv0 स्क्वायर, बस सेम आ गया। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है बेबी? समझ में आया बेबी कैसे सॉल्व करना है ना? अब इसको कैलकुलेट आप खुद से करो, ठीक है, कैलकुलेट आप खुद से करो। कंसेप्ट अपन को मिल गया बेबी, समझ में आया कैसे करना है, राइट? मेक सेंस? चलो समझ में आ गया हमको ये वाले फॉर्मूलेज भी। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक इज एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी क्या होती है? नाम से समझ में आ रहा है बेबी। अगर हम, हमारी अर्थ है, ठीक है, हमारी अर्थ है, अर्थ हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड रखती है अपने आउटसाइड एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है। इस दूरी तक जो भी रहेगा वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, राइट। स्केप वेलोसिटी क्या होता है? जब हम लोग सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं, सैटेलाइट वगैरह फेंकते हैं, तो उसको हम लोग वेलोसिटी देते हैं, तो कितनी वेलोसिटी देंगे कि वो यहाँ से अगर वो इतनी वेलोसिटी हमने नहीं दी कि वो इसकी अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर नहीं निकला, तो इसका मतलब वो वापस अर्थ उसको खींच लेगा। तो स्केप वेलोसिटी यही होती है कि हम लोग, स्केप वेलोसिटी इज वेलोसिटी, मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी गिवन टू द ऑब्जेक्ट सो दैट इट जस्ट स्केप्स द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। minimum velocity given to the object so that it just escapes the gravitational field of the earth, ठीक है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द प्लानट एंड द रेडियस। जिस प्लानट से आप ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो उसके मास और उसके रेडियस पर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के मास और उसके रेडियस में नहीं, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द प्लानट एंड द रेडियस, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका भी देखो सारे फॉर्मूले सेम है, बस अंडर रूट लगा दो, चाहे कम कर दो। स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2Gm/r, बस ये फॉर्मूला है, ठीक है। और एक वैल्यू याद कर लो, अर्थ की जो स्केप वेलोसिटी होती है वो होती है इतनी वेलोसिटी से हमें फेंकना होगा, तो वो अर्थ की और इतनी वेलोसिटी में फेंकना पड़ेगा, तो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड को सरपास कर जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको हम लोग और भी बेस में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? हम लोग को एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी का फॉर्मूला पता है, Gm/r² होता है, तो Gm कितना हो जाएगा? Gr², तो Gm की वैल्यू वहाँ पुट कर सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम लोग √2Gr² लिख दे अपॉन r, ये r कट गया तो स्केप वेलोसिटी ये भी हो सकती है √2Gr, राइट, ये भी हो सकती है। इसको हम लोग डेंसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। डेंसिटी टर्म में इस वाले फॉर्मूले को हम डेंसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं कि VE कर दे और √2G, m कितना मास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इतनी होती है, वॉल्यूम 4 स्फेयर है, 4/3πr³ होता है, डिवाइड बाय r, r कट गया, r² हो जाएगा, r² हो जाएगा तो स्केप वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 8G डेंसिटी πr²/3 अंडर रूट। ऐसे ले सकते हैं, समझ गए? कैसे कैसे अलग अलग एक फॉर्मूले को अलग वे में डिराइव कर सकते हैं, समझ में आया बेबी? है ना, इजी पीजी, अगेन सेम कॉन्सेप्ट। कौन से फॉर्मूले हम लोग डिराइव किए इससे? सारे नहीं याद रखना, खुद से डिराइव करना, बस एक फॉर्मूला याद रखो और सब खुद से डिराइव करना। स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एक ये वाला, बस याद रखो, फिर आप बाकी डिराइव कर लेना, -Gm/r, ठीक है। इससे कौन सा हमने एक और फॉर्मूला बना लिया था? इससे हमने ये वाला फॉर्मूला बना लिया था, सॉरी 2Gr। इससे हमने क्या फॉर्मूला लिया था? इससे हम लोग एक डेंसिटी वाला फॉर्मूला बना लिया था 8/3π√Gr², ये बना लिया था, राइट। ये कुछ फॉर्मूले हमने बना लिए थे, ठीक है। अब देखो, अब दो वैरायटी होती है, ठीक है, इसमें दो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक दो ऑब्जेक्ट लेते हैं हम लोग, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट लिया, उसको हमने फेंका, उसको हमने इतनी वेलोसिटी गिवन इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ स्केप वेलोसिटी। तो अगर हमने स्केप वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी दी है तो ये ऑब्जेक्ट चला जाएगा इन्फिनिटी में, निकल गया अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से, राइट। अब हम इसकी वेलोसिटी फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें तो वेलोसिटी एट इन्फिनिटी, ये यहाँ पे तो इन्फिनिटी हो जाए तो इसकी यहाँ पे इन्फिनिटी वाली वेलोसिटी होगी। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, तो हाँ, यू इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल इनिशियल प्लस ये वाला फॉर्मूला। अगर हम लगाए इसको, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? हाफ मास
जो भी मास का है इनटू वेलोसिटी गिवन का स्क्वायर प्लस वो क्या है वो पोटेंशियल एनर्जी इज़ पॉजिटिव ही है बट माइनस जी एम जो भी मास दिया है अपॉन आर रेडियस से हमने सरफेस से ही छोड़ा होगा राइट। फाइनल क्या होगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होगी बिकॉज इतना दूर पहुँच गया अर्थ पोटेंशियल लगा ही नहीं पा रहा है राइट। पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गई बिकॉज अर्थ का पोटेंशियल लग ही नहीं रहा था, ट्रैक कर ही नहीं रहा था, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो प्लस हाफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एट इन्फिनिटी का स्क्वायर। मेक सेंस बेबी, मेक सेंस, ठीक है मेक सेंस। अब मास स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम हर जगह कट गया, वी जी स्क्वायर अपॉन टू माइनस जी एम अपॉन आर वी इन्फिनिटी स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है ये आ गया। अगर हम इस टू को इधर ले जाए, इस टू को हम इधर, हम एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी डेरिवेशन नहीं याद रखना है, हमको अल्टीमेटली फॉर्मूला याद रखना है, बनाने की कोशिश। इस टू को उधर ले जाऊँ तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई होगा तो टू टू कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा वी जी स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होगा तो टू जी एम आ जाएगा, टू जी एम आर राइट, और ये वी इन्फिनिटी स्क्वायर बन जाएगा। एंड टू जी एम स्क्वायर क्या होता है, टू जी एम आर क्या होता है, इन्फिनिटी वेलोसिटी इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट टू जी एम अपॉन आर। अगर इसका स्क्वायर कर दूँ तो ये हो जाएगा टू जी एम अपॉन आर, तो ये टू जी एम आर को हम वी ले सकते हैं, तो वेलोसिटी गिवन स्क्वायर माइनस वेलोसिटी स्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। अगर हमने अर्थ से या किसी भी प्लैनेट से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट, अर्थ से हमने प्रोजेक्ट किया ऑब्जेक्ट को और वेलोसिटी जो है वो स्केप वेलोसिटी हमने ज़्यादा दी है तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है ठीक है। वेलोसिटी गिवन स्क्वायर माइनस वेलोसिटी स्केप स्क्वायर इज इक्वल टू वेलोसिटी इन्फिनिटी स्क्वायर। दूसरा केस, अगर हमने जो वेलोसिटी दी है हमने प्रोजेक्ट किया है वेलोसिटी इज़ लेस देन द स्केप वेलोसिटी, तो इससे क्या होगा, एक हाइट तक जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर इसको अर्थ वापस अट्रैक्ट कर लेगा राइट। इस पर अगर हम सेम फॉर्मूला लगाएं, इस पर हम ये वाले सेम फॉर्मूलेज लगाएं तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को डिराइव कर रहा हूँ क्या, मुझे लगा ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको डेरिवेशन से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की भी वो होगी, नॉट ये वाला क्वेश्चन नहीं, वैसे भी आपको कंसेप्ट मिलेगा, तो जैसे ये वाला डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट। हाफ एम वेलोसिटी गिवन का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है जी एम एम अपॉन आर राइट। फाइनल 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 काइनेटिक एनर्जी कितनी है, फाइनल काइनेटिक जीरो हो जाएगी, रुक गया ऑब्जेक्ट राइट, और रुक गया अर्थ उसको वापस खींच रहा है तो फाइनल में तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट रुकेगा तभी मुड़ेगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, जीरो प्लस फाइनल ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितनी हो जाएगी माइनस जी एम एम स्मॉल एम रेडियस प्लस एच हाइट तक जहाँ तक गया है राइट बेबी, मेक सेंस। स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम कट गया, बचा इसको ऐसे लाइन वाला वी जी स्क्वायर, बचा वी जी स्क्वायर माइनस जी एम आर इज इक्वल टू माइनस जी एम आर प्लस एच राइट। अगेन हम अगर सबको अगेन ए वी जी स्क्वायर वन टू है ठीक है, अगेन अगर हम सबको अगर हम इंटू टू कर दें, सबको इंटू टू, सबको तो इंटू टू कर सकते हैं राइट, तो ये वी जी स्क्वायर बच जाएगा, ये अगेन वी वो हो जाएगी स्केप वेलोसिटी, और ये हो जाएगी माइनस टू जी एम आर प्लस एच राइट। अब इसको आप सॉल्व करो, इसको इधर भेज दो, इसको उधर कर दो, ऐसे करके जो हाइट आएगी वो आएगी, ये वाला फॉर्मूला बस याद रखना है, रेडियस अपॉन स्केप वेलोसिटी अपॉन गिवन वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस वन, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। कौन कौन से फॉर्मूले देखो, हाँ मैं इरेज करता हूँ पूरा, ठीक है। कौन कौन से फॉर्मूले, स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने देखा अंडर रूट जी एम अपॉन आर, टू जी एम अपॉन आर, अंडर रूट टू जी एम बाई आर। एक वेलोसिटी गिवन विल बी मोर देन वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा वी जी स्क्वायर माइनस वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू वी इन्फिनिटी स्क्वायर। वेलोसिटी गिवन इज लेस देन स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा एच जितनी हाइट तक जाएगा, किस हाइट तक गया, इज इक्वल टू रेडियस अपॉन
वी escape velocity का स्क्वायर अपॉन वी गिवन का स्क्वायर -1। ठीक है, बस ये कुछ फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, फिर हम जंप करते हैं अब क्वेश्चंस पे। ठीक है, चलो क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं बाबू। चलो बेबी, एट वॉट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड द वैल्यू ऑफ जी आर इतना इतना, तो तेरा कितनी हाइट ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ में जो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, -GM/r+h। बिकॉज हाइट में बोला है ना, हाइट में एट वॉट हाइट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, इतना, तो हाइट हम h ले रहे हैं, इजिकल टू, आप गलती से GR ले सकते थे, याद करो, आप में भी गलती हो सकती है आपसे, तो आपको ध्यान रखना है। तो कितना दिया हुआ है, -5.4 10⁻⁷ kg/, और हम लोग को वैल्यू ऑफ जी कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है, 6.0। पहले इसका भी फॉर्मूला लिखो। जी का फॉर्मूला क्या होता है, G/r² ही होता है ना, मुझे याद नहीं है। जी का फॉर्मूला होता है Gm/r²। ठीक है, Gm/r²। ठीक है, Gm/r², जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है 6.0 मीटर/सेकंड²। ठीक है, हम लोग क्या करें, हम लोग को निकालना क्या है, हाइट। हम लोग अगर GM की वैल्यू निकाले तो हम एक जगह GM की वैल्यू रिपोर्ट कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं और GM की वैल्यू आ जाएगी। GM की वैल्यू यहाँ पे अगर हमने इसको उधर भेज दिया तो कितनी आ जाएगी, माइनस पहले तो कट गया, 5.4 × 7 10⁻⁷ r/h। फिर अब GM की वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो 5.4 × 10⁻⁷ r+h अपॉन r² इजिकल टू 6। ठीक है, ये 6 से पहले एक 10 ले लो, यहाँ से एक 10⁻⁶ कर लो और इसको 54 बना दो, इसका डेसिमल हटा दो। ठीक है, अब ये कट जाएगा 6 9 जा, और r² के इधर भेज दो, तो 9 × 10⁻⁶ r+h आ गया, 10⁻⁶ r+h आ गया, इजिकल टू हो गया r², इजिकल टू हो गया r²। लग रहा है हम कुछ गलत कर रहे हैं। यार छी बेबी, देखो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है, मैं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं यार, ये तो बहुत ही इरिटेटिंग हो जाता है भाई, सॉरी यार। इजिकल टू -GM हाइट में लेना है, h हाइट में मान लो फेंका तो इसका -5.4 10⁻⁷ आया था। सिमिलरली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो हाइट में लिया है, Gm/r+h का होल स्क्वायर, वो दिया हुआ है, माइनस क्यों आया, जी में माइनस नहीं आता, दैट इरेज करना था, मुझे लगा कि यार रिसेंट में लिखा होगा, सबसे पहले वही लिखा था, r+h का होल स्क्वायर इक्वल टू 6। ठीक है, अब इजी हो गया ना। अब इसका एक पूरी सही वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं, बस r+h तो एक्स्ट्रा है, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, GM r+h इंटू r+h, उसको 6 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू तो हमको दी हुई है, ये इसको हम सहेगा रख सकते हैं, माइनस तो कट गया, प्लस 5.4 10⁻⁷ r+h इजिकल टू 6, इसको इधर ले लो, और ये 54 × 10⁻⁶ हो जाएगा, 6 r+h। ठीक है, 6 को डिवाइड कर दो, 9 जा, तो 9, और ये मीटर है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 9000 किलोमीटर्स होगा, राइट। r+h, रेडियस कितना दिया हुआ है, टोटल रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है 6400 किलो, इसीलिए किलोमीटर में कन्वर्ट किया क्योंकि रेडियस किलोमीटर्स में दिया हुआ है, तो ये 64 किलोमीटर्स, तो 9000 किलोमीटर्स माइनस 6400 किलोमीटर्स इजिकल टू हाइट आ गई 2600 किलोमीटर्स। मेक सेंस, इजी पीजी क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन तो थोड़ा सा, राइट बाबू, हाय बेबी। चलो ये वाला क्वेश्चन बन गया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, चलो कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड हाफ द स्केप स्पीड ऑफ अर्थ, तो स्केप स्पीड की हाफ है जो हमने वेलोसिटी दी है, मतलब कौन सा केस है, स्केप वेलोसिटी इज़ मोर देन गिवन वेलोसिटी। इसमें कौन सा फॉर्मूला आता था, h इज इक्वल टू आर वी ई स्क्वायर अपॉन वी जी स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला यूज़ होगा, तो इसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। क्या निकालना हम लोग को, मैक्सिमम हाइट ही पूछ रहा है, देखो मैक्सिमम हाइट ही पूछ रहा है, हाइट का फॉर्मूला लिख लिया, हाइट कितनी होगी, रेडियस अपॉन वी, स्केप वेलोसिटी तो इतनी है, वेलोसिटी हमने गिवन कितनी है, वेलोसिटी गिवन इज़ हाफ ऑफ स्केप वेलोसिटी, प्रोडक्ट हाफ द स्केप वेलोसिटी, हाफ द स्केप वेलोसिटी गिवन कितनी है, स्केप वेलोसिटी का हाफ -1, ठीक है। तो एच आ जाएगा आर वी ई स्क्वायर अपॉन 4 -1, ये कट जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा आर 4 -1 आर अपॉन 3। हाइट कितनी हाइट तक गया, मैक्सिमम हाइट, रेडियस बाय 1/3 ऑफ रेडियस तक हाइट तक गया, ठीक है। मेक सेंस, इजी पीजी क्वेश्चन, समझ में आया फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट द स्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी केप्ट एट द सरफेस ऑफ वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी कितनी है, u, ठीक है। इफ़ इट इज़ प्रोजेक्टेड एट अ स्पीड 200% मोर, मतलब ये कौन सा केस है, वेलोसिटी गिवन इज मोर देन स्केप वेलोसिटी, इस पर कौन सा फॉर्मूला लगता है, वी जी स्क्वायर माइनस वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू वी इन्फिनिटी स्क्वायर। क्या पूछ रहा है, देन इट्स स्पीड इन द इंटरस्टेलर स्पेस, मतलब इन्फिनिटी में पहुंच चुका है, राइट, इन्फिनिटी में पहुंच गया, तो हमसे यही पूछा इन्फिनिटी वाले स्पीड, तो हम लोग के वेलोसिटी गिवन कितनी है, 200% मोर। अगर हमने u इसकी है तो वेलोसिटी गिवन कितनी है, इसका 200 गुना ज़्यादा, मतलब इसका दो गुना और ज़्यादा, तो मतलब 2 गुना ज़्यादा, 2 गुना नहीं 2 गुना ज़्यादा, मतलब u है तो इसमें 2u और दे दी हमने, 2u हमने 200% 2 गुना और दे दी, तो ये हो जाएगी 3u। समझ में आया, ये इसमें बहुत ध्यान देना बेबी, 200% मोर, नॉट 200%। 200% होता तो हम लोग 2u कर दिए, लेकिन 200 पोस्ट मतलब 2u और दे दी, तो u में 2u ऐड होगा, 3u, तो वेलोसिटी गिवन आ गई, तो 3u होल स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू वी इन्फिनिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 8u स्क्वायर इज इक्वल टू वी इन्फिनिटी स्क्वायर इज इक्वल टू वी इन्फिनिटी आ जाएगा 2√2u, वी इन्फिनिटी क्या है, 2u। मेक सेंस, इजी बीजी क्वेश्चन, समझ में आया बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, व्हाट शुड बी द एंगुलर स्पीड ऑफ विथ विच द अर्थ हैव टू रोटेट on its axis so that the person on the equator would wait 3/5 of the present। कितने एंगुलर स्पीड के साथ अर्थ को रोटेट करना चाहिए कि जो पर्सन जो बीच में बैठा है अर्थ के उसको कम 3/5 वेट फील हो, जितना उसका वेट है उसका 3/5 फील हो। कैसे, ये वेट का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना ऊपर, वेट और एंगुलर वेलोसिटी को लिंक करने वाला एक फॉर्मूला याद करो, ये याद आया। और इक्वेटर में बैठा हुआ है तो u0, इक्वेटर में बैठा हुआ है u0 तो cos θ 1 आ जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला याद है बेबी। तो यहाँ पे हम लोग यही वाला फॉर्मूला लगाए, वेलोसिटी जितनी एक्सटेंशन ऑफ ग्रेविटी माइनस इज इक्वल टू एक्सटेंशन ऑफ ग्रेविटी एट द सरफेस जो अर्थ की है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और हमसे वेट पूछा है तो इंटू मास कर दो, सब में मास कर दो, तो ये वेट हो गया ना, सब में इंटू मास कर दो, तो वेट कितना हमने फील करा 3/5, नॉर्मल जो हमारा mg वेट है उसका 3/5 mg इज इक्वल टू mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर, हमें ओमेगा तो निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी, m कट जाएगा, इसको इधर ले लो g को, तो ये g 3/5 g माइनस जी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। ये इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 2g/5 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, माइनस लगेगा यहाँ पे जाएगा तो 5 से माइनस हो गया, माइनस कट गया, 2g/5 r हो गया इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर हो गया, ओमेगा क्या आ जाएगा √2g/5 r। मेक सेंस, इजी क्वेश्चन बेबी, कुछ नया नहीं है ना कंसेप्ट, इजी बीजी क्वेश्चन है, राइट। अब एक ये बस फैक्ट याद रखो कि इफ़ मास ऑफ प्लैनेट इज़ m, रेडियस इज़ r, देन इट ऑर्डर टू बिकम अ ब्लैक होल। ब्लैक होल को बनाने के लिए जो हमारी प्लैनेट को अगर हमको ब्लैक होल बनाना है तो उसमें स्केप वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो बस इतना याद रखो, स्केप वेलोसिटी ऑफ दैट प्लैनेट शुड बी मोर देन और इक्वल टू लाइट स्पीड ऑफ लाइट। ये अगर कंडीशन है तो वो प्लैनेट ब्लैक होल बन जाएगा। ये डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछ लेगा ऐसे कि तो इसका मतलब क्या हो गया, अंडर स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √2gm/r शुड बी मोर देन और इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछ लेगा कि ब्लैक होल बनाने के लिए कौन सा स्पीड होनी चाहिए, कितनी स्पीड होनी चाहिए, कितनी स्केप वेलोसिटी होनी चाहिए प्लैनेट की, और वो होनी चाहिए इतनी।
शुड बी मोर और इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, समझ में आया छोटे बेबी, समझ में आया? एक और क्वेश्चन करें, लास्ट क्वेश्चन इस पे बेस्ड। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप विथ वेलोसिटी इतनी वेलोसिटी हमने गिवन कितनी दी हुई है, √4rg/3, ये हमने वेलोसिटी गिवन दी हुई है फ्रॉम अर्थ सरफेस। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट अ हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय इट। पहले हम लोग मैक्सिमम देखो हमको निकालनी है मैक्सिमम हाइट, मतलब मैक्सिमम हाइट में रीच कर रहा है, मतलब हमने जो वेलोसिटी दी हुई है वो कम है, राइट? तभी तो, नहीं तो इन्फिनिटी में पहुंच जाता तो हाई, फिर तो हम हाइट कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर हम निकालते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं? नॉर्मल को फॉर्मूला पता है, RV/((g²-1) राइट? लगाओ फॉर्मूला VE² कितना होता है, VE² लगाओ, VE² का फॉर्मूला क्या होता है, VE² √2gm/r, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2gm/r इंटू VG हम लोग को दिया हुआ है 4g/3, स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा 4gr/3। यहाँ पे GR के वैल्यू में लिखा हुआ है तो GM को सब्स्टिट्यूट कर दो। जी कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, GM/r², तो GM की वैल्यू क्या आ जाएगी, GR² -1, तो आ जाएगा R2gr² इंटू 4gr3 ऊपर चले जाएगा इंटू 3 -1, ये कट गया, R² से ये कट गया, G से G कट गया, ये 2 हो गया, 3/2 हो गया, 3/2 -1, 3/2 -1 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 2r 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 मेक सेंस? तो मैक्सिमम हाइट कितनी है, हाइट मैक्सिमम कितनी आ गई, 2r तक गया। हमको क्या करना है, हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, मतलब r, मैक्सिमम हाइट 2r है तो r हाइट में हमकी इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो हम लोग नॉर्मल वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितने को सरफेस से प्रोवाइड किया है तो -gm/r, राइट? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या देंगे हम लोगों ने, जितनी वेलोसिटी दी थी, हाफ v² कितनी दी थी हमने, इतनी दी हुई थी, तो इसका स्क्वायर 4rg/3 इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -gm, और हाइट कितनी है, हाइट कितनी r प्लस h कितनी हाइट तक गया, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, तो r ही है ना, r हाइट में निकालनी, तो r प्लस 2r, और रुक गया, रुका तो नहीं है, रुका तो मैक्सिमम हाइट में है ना, बीच हाइट में थोड़ी रुका है, इसीलिए तो हमको उसकी वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी हमको निकालनी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी, राइट? तो हम इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले तो इसको इधर ले जाते हैं, इसको इस साइड ले आया हमने, तो ये होगा प्लस, आंसर आएगा माइनस, बचेगा इसको माइनस करके -21gr, ये बचा हाफ प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा, 2rgm/3 इज इक्वल टू हाफ mv², ये बचा। इस dm को सब्स्टिट्यूट करो rg² से, rg² स्मॉल m 2r हो जाएगा, प्लस 2rgm/3 हाफ mv², r से r कट गया, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, ठीक है। हमने g² क्यों लिखा है, मैं कितना ही चूतिया हूँ, r² होता है ना, r²g होता है, g इज इक्वल टू gm/r² होता है। हाँ भाई साहब, r²g, और स्मॉल m हमने काट दिया, स्मॉल m जो था हमने काट दिया, स्मॉल m कट गया। अब r से अगर डिलीट करेंगे तो एक r बचेगा। अब आया ना फॉर्मूला 2rg/3 -rg/2 बचा हाफ v², ठीक है। अब इसका एलसीएम लोगे तो 6
टू टू 4 RG, 3 जा 3 RG इक्वल टू हाफ mv², आया RG/6 हाफ mv², मेरा 3 जा तो आ गया, m तो कटा हुआ है, v आ गई √GR/3। ठीक है, गुड क्वेश्चन, गुड। बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हुआ है, एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो गया, सेंटर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यूज़ हो गया, राइट बेबी। समझ में आया? थोड़ा क्या क्वेश्चन लंबा था बट समझ में आया ना? टफ क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, मज़ा आया इसको सॉल्व करने में। ठीक है, यहाँ तक हमारे फॉर्मूलाज मेन हो गए। अब हमारे लॉज पे हैं, टाइम पीरियड है, अब बहुत बड़ा नहीं बचा, बस ये इतना बचा हुआ। देखो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पे ख़त्म, बस। देखो हमने ख़त्म कर दिया चैप्टर, है ना? ज़्यादा टाइम थोड़ी लगा। मेरे तो थोड़ा सा ब्रेक और फिर हम पढ़ते हैं केप्लर्स लॉ। ठीक है, चलिए केप्लर्स लॉ हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। ठीक है, केप्लर्स लॉ में 3 लॉ है। ठीक है, छोटे छोटे बस, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ पीरियड। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा अर्थ का मूवमेंट है, अर्थ ऐसे मूव करता है, ये मान लो यहाँ पे सन है तो अर्थ ऐसे से मूव करता है ना सन के अराउंड, इलेप्टिकल ऑर्बिट में, सर्कुलर में थोड़ी ना, थोड़ा सा इलेप्टिकल होता है, राइट। तो मान लो इलेप्टिकल ऑर्बिट है, यहाँ से हम लेते हैं ये इतना, ये डिस्टेंस है r1, ये डिस्टेंस है r2, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स यही होगी ना, सबसे लंबी डिस्टेंस यही होगी, 2 है। तो यहाँ पे r1 प्लस r2 क्या होगा? इजिकल टू 2a होगा, राइट। लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है? ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलेप्टिकल ऑर्बिट्स विद द सम एट द फोकाई ऑफ एलिप्स। ये एलिप्स का फोकस होता है, सम, ये फोकस होता है एलिप्स का, और इसका ऐसे सम निकालता है, r1 प्लस r2 विल बी इक्वल टू टोटल लेंथ। ठीक है, और एक और होता है कि r1 इज इक्वल टू a 1 माइनस सी होता है, छोटे वाले का 1 माइनस सी होता है, और बड़े वाले का r2 का होता है a 1 प्लस ई। अब आप पूछोगे ई क्या होता है? मुझे नहीं याद आ रहा है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, मोस्ट प्रॉब्ली आएगा तो ये फॉर्मूला बस आएगा, तो बस ये अपने दिमाग में ऐसे याद कर लो, ये कुछ तो ऐसे ए छोटे वाले का आई माइनस ई होता है, बड़े वाले के साथ आई प्लस है, अगर गलती से कभी MCQ में आ गया ऐसे डायरेक्ट तो फॉर्मूला ही पूछेगा। ठीक है, तो इसमें और क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर दे, r1 r2 का रेशियो कितना आएगा? r1 r2 का रेशियो आएगा 1 माइनस सी 1 प्लस सी, राइट, ए तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ एरिया क्या होता है? अगेन ये जो ऑर्बिट है, ये r1 जो है ये r मिनिमम है, और ये r2 जो है मैक्सिमम है, राइट, बिकॉज ये बड़ा है, राइट, बड़ा है, लाइक r2 बड़ा है। याद रखना कि v इंटू r कॉन्स्टेंट होता है, वेलोसिटी इंटू जो ये डिस्टेंस है इलेप्टिकल में, वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस जो होता है ये होता है कांस्टेंट, ये होता है एक और कांस्टेंट होता है। देखो 2 चीज़ कांस्टेंट होती है ऐसे ऑर्बिट्स में, a/t एरिया अपॉन टाइम कांस्टेंट होता है, एंड वेलोसिटी इनटू रेडियस कांस्टेंट होता है। रेडियस नहीं, ये जो r डिस्टेंस है, ठीक है, ये होता है कांस्टेंट। ठीक है। तो अगर यहाँ पे इस वाले के पास, इस वाले पॉइंट में जो है ये r मैक्सिमम है, तो यहाँ पे इस पॉइंट की वेलोसिटी v मिनिमम होगी, और इस वाले के पास r मिनिमम है, तो इस वाले पॉइंट की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वो v मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, v प्रोपोर्शनल टू 1/r, v ज़्यादा तो r कम, r ज़्यादा तो v कम, राइट। तो ये बताता है। लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है? द लाइन जॉइनिंग एनी प्लैनेट टू सम स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल एरियाज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, भाई ए प्रोपोर्शनल टू टी, इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल टाइम, एरिया ज़्यादा तो उतना टाइम ज़्यादा, ठीक है, जितना एरिया होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा कवर करने में। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ पीरियड, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लॉ है, लॉ ऑफ पीरियड। इसके पास एक फॉर्मूला है, जैसे ये हमारी ऑर्बिट है, एक ये हमारा r1 है, ये हमारा r2 है, r1 छोटा होता है r2 बड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फॉर्मूला होता है t प्रोपोर्शनल टू a क्यूब, t प्रोपोर्शनल टू a क्यूब, वेयर a क्या होता है, t इज़ क्या होता है, t इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ प्लानट, कितना टाइम लग रहा है रेवोल्यूशन करने में प्लानट को, और a क्या होता है, a इज़ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलेप्टिकल ऑर्बिट, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलेप्टिकल ऑर्बिट। ये मतलब क्या होता है, a होता है r1 प्लस r2 अपॉन 2, r1 प्लस r2 अपॉन 2, नहीं सॉरी, a क्या होता है, a होता है r1 प्लस r2, बस इस पूरे लेंथ को a बोलते हैं।
तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर विच इज ऑल्सो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 प्लस R2 का क्यूब। बस ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, ये वाला मेक सेंस। ये तीन चीज़ याद रखेंगे, थोड़ा ये दोनों उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये रिलेशन याद रखो, v इज़ प्रोपोर्शनल टू r। तो अगर जिस पॉइंट का रेडियस ज़्यादा होगा, जैसे इस वाले का रेडियस ज़्यादा है, उस साइड की वेलोसिटी कम होगी, जिस वाले का वो होगा वो सभी होगा। और a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, कहाँ गया वाला रिलेशन हमने लिखा था ना, ये याद रखना, ठीक है, इतना याद रख लोगे। एक क्वेश्चन देखें इस पर बेस्ड, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड। ये द टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज इतना, एट हाइट इतना 6r, व्हेन r इज रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट हुज हाइट इज इतना फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ विल बी। हमने अभी देखा कि टी स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, राइट। तो T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू A1 क्यूब अपॉन A2 क्यूब। T1 क्यूब कितना होगा 24 अपॉन टाइम हमको निकालना है, स्क्वायर इज इक्वल टू A1 क्यूब कितना दिया हुआ है 6r अपॉन दूसरा क्या दिया है 2.5r क्यूब होगा, तो r कट जाएगा, और ये कट रहा है क्या, नहीं, हाइट 6r व्हेन r इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ से 6r हाइट है, तो टोटल सेंटर से कितनी डिस्टेंस हो गई 7, वही तो, बिकॉज ये फिर डिवाइड नहीं होगा ना, लाइक ये डिवाइड नहीं होगा। और इसमें भी 2.5r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये होगा 3.5r सेंटर ऑफ अर्थ से, तभी तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। इतना बड़ा कैलकुलेशन फालतू से क्यों देंगे, कभी भी क्वेश्चन में ऐसा फालतू कैलकुलेशन नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम, ऐसे कैलकुलेशन होता है जो कट जाए, तो ये 2 होगा और इसमें क्यूब लगा था, तो 24 का टी क्यूब, तो 2 8 जा, इसका क्यूब इधर भेज दो, तो 24 अपॉन टी का 2 ही हो जाएगा, 8 का अंडर रूट क्यूब कितना होता है 2, टी आ जाएगा 12r। नहीं सॉरी टी का जो अंडर रूट 8 का जो वो होता है, 8 का जो क्यूब अंडर रूट होता है वो 2 नहीं होता है, कस एक बार 2 निकालोगे, 2 बार 2 निकालोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, कस 4 बन गया, कस ये 2 × 2 होता है, इतना 2 बाहर निकाल लिया तो एक 2 बाहर आ गया और एक 2 अंदर रह जाएगा, तो ये 2 रह जाएगा यार, ये रहता है। सॉरी यार, मैं बहुत अनपढ़ हो चुका हूँ यार। आप समझ गए ना कैसे सॉल्व करते हैं, समझ गया ना बेबी कैसे सॉल्व करते हैं, समझ गया। सिमिलरली अगेन सेम रिलेशन, v × r इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। ओमेगा क्या होता है बेबी, ओमेगा होता है v/r, हमको पता है क्या हमको ये चीज़ पता है छोटू बेबी। ओमेगा हम लोगों को पता है ना, हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था, वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू r, ये हमने पढ़ा है, अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लो, कोई बात नहीं, रिकॉल आपको थोड़ा मसल मेमोरी में थोड़ा रिफ्लेक्स में तो होगा, आई नो, बट आपको याद नहीं होगा, आई एम प्रीटी श्योर। तो ये मसल सर्कुलर मोशन में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इसी को हम इसके टर्म्स में भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे v की वैल्यू लिख दिया तो ओमेगा स्क्वायर इंटू r स्क्वायर हो जाएगा ना, ओमेगा इंटू r स्क्वायर इक्वल टू, ये भी कांस्टेंट हो गया, इसी से फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। सेम चीज़ देखिए, v1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल v1 इज इक्वल टू r1, v2 इज इक्वल टू r2, राइट, v1 अपॉन r2 इज इक्वल टू r2 अपॉन, सिमिलरली ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू, ये नीचे होगा, यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शन ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल टू r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। मेक सेंस। ठीक है, हमारा केप्लर्स लॉ हो गया, बस इतना ही केप्लर्स लॉ, हमारा हो गया केप्लर्स लॉ, समझ में आया बेबी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस जो थोड़े बहुत रिलेशन है ये याद रखना, में भी आ जाए क्वेश्चन, ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो रिलेशन है v × r ओमेगा r का वैसे रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी सब थोड़ा याद रख लेना, ठीक है, समझ में आया बेबी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सैटेलाइट मोशन में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें एक कंसेप्ट आता है, पहली बात तो देखो सैटेलाइट मोशन जो होगा वो इसको मैं बताता हूँ, अभी मेरे को थोड़ा सा रिवाइज करना है, मैं थोड़ा सा गूगल में देखूंगा फिर बताऊंगा। पहले हम लोग बोलेंगे वी ऑर्बिटल, अभी हमने वी स्केप वेलोसिटी पढ़ा था ना बेबी,
हमने स्केप वेलोसिटी पढ़ा था, स्केप वेलोसिटी क्या होता है, √2gm/r, ये था बस। इसी का वी अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी हम देखेंगे, अगर सैटेलाइट ऑर्बिट में मूव करता है तो सैटेलाइट में होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी, जब सैटेलाइट की बात आएगी तो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, √gm/r, 2 हटा दो बस, ये होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि वी ई वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी कितनी होती है, √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसको अगर हम √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये स्केप वेलोसिटी बन जाएगी, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। स्केप वेलोसिटी इज़ 41% मोर देन द ऑर्बिटल वेलोसिटी। कैसे 41%, कैसे, मेक सेंस ना। √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.41 वी नॉट, 1 पॉइंट, इसको परसेंटेज में लगेंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो वी इजकल टू 141% वी नॉट, राइट। अगर वी ई 100% था, वी नॉट 100% है, 100% ही होगा ना, तो वी 141% है, तो 41% मोर, तो यही पॉइंट है बस, 41% मोर है। तो बस ये चीज़ याद रखना कि ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है, √gm/r, ठीक है ठीक है बेबी, मेक सेंस, मेक सेंस, मेक सेंस, मेक सेंस, मेक सेंस। अब एक चीज़ का और हमने ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है, ठीक है। क्या होता है, जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है वो इक्वल टू टोटल एनर्जी होता है, और ये दोनों पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, पोटेंशियल एनर्जी का आधा। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का दुगना होता है। ये हमने चीज़ पढ़ी है क्या बेबी, याद आ रहा है, याद आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई 2। पोटेंशियल एनर्जी दुगना होता है इन दोनों का, राइट, याद आ रहा है बेबी। और इसमें एक और चीज़ थी कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होती है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होती है, राइट। तो अगर हम लोग को ऐसे रिलेशन लिखना है, ऐसे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी मॉड में लिखता है। और अगर हमको वैसे लिखना है नॉर्मली साइंस के साथ, तो माइनस के ही विल बी टोटल एनर्जी विल बी पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2, ठीक है बेबी, याद आया, याद आ रहा है बच्चा। ओके छोटू बेबी, कैसे हम लोग, कैसे समझ में आया, कैसे करेंगे। जैसे मान लो हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी एक अर्थ है, उसको हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया, मास ले गए h हाइट तक, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -gm/r+h, ये हो जाएगी। अब इसी बोला कि ये बस इतना दे दिया, बोले से काइनेटिक एनर्जी निकालो। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी होती है, राइट, माइनस माइनस होती है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, माइनस को उधर भेज दो, माइनस को उधर भेज दो, या माइनस को इधर रख लो, या फिर उधर भेज दो, उधर ही भेज दो माइनस, तो माइनस रखे रहो चुपचाप, माइनस रखे रहो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई है, GM/r+h डिवाइड बाई 2, राइट, डिवाइड बाई 2, माइनस माइनस कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई GM/m²r+h। सिमिलरली अगर हम टोटल एनर्जी देखेंगे, टोटल एनर्जी भी आएगी सेम टू सेम, इतनी आएगी, बट वो नेगेटिव में आएगी, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव नहीं होते टोटल एनर्जी, तो माइनस कैंसिल आउट नहीं होगा पोटेंशियल एनर्जी का। समझ में आया छोटू, समझ में आया छोटू ये पॉइंट। एक ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने समझ ली, ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है √gm/r। एक टोटल एनर्जी हमने समझ ली, टोटल एनर्जी का रेशियो क्या होता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। एक सेकेंड, ठीक है बेबी, यहाँ तक हमको समझ में आ गया ना कि हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ ली, हमने एनर्जीज देख ली, ठीक है। थोड़ा सा आई इरेज और एक दो पॉइंट और आई टेल, ठीक है, इतना हमने समझ लिया, ठीक है। एक और पॉइंट आता है जो हमारा, जैसे हम एलिप्टिकल ऑर्बिट में देख रहे थे ना, तो वहाँ पे टाइम्स का प्रोपोर्शनल टू a³। यहाँ पे जो a था r+r² का टोटल डिस्टेंस का ये था, a = a होता है। सिमिलरली इन सैटेलाइट मोशन जब ऑर्बिट में मूव करता है, तो अगेन सेम t इज़ प्रोपोर्शनल टू r³, वेयर r इज़ द रेडियस। बस इतना याद रखना है, ये मोस्ट ज़्यादातर यूज़ होता है, बहुत बार यूज़ होता है। t टाइम स्क्वायर इज़ प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब इन अ ऑर्बिट इन अ सर्कल वगैरह एंड ऑल, ठीक है, समझ में। बस ये याद रखना सैटेलाइट मोशन में, ठीक है। और हमने एनर्जीज देखी ना, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का मोड विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2। एक होती है बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, जो एनर्जी अर्थ लगा रहा है सैटेलाइट पे, उसको बाइंड करके रखने के लिए, ताकि वो उसके ऑर्बिट में मूव करे, वो क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी इज़ इक्वल टू टोटल एनर्जी का मोड, ठीक है।
टोटल एनर्जी का मॉड, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी का मॉड। अगर टोटल एनर्जी मतलब कोई भी आएगी वैल्यू टोटल एनर्जी का तो उसका मॉड, अगर नेगेटिव आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, मतलब तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव, बाइंडिंग एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। वो कुछ भी आएगी, चाहे पॉजिटिव में आएगी तो पॉजिटिव ही हो जाएगी टोटल एनर्जी, अगर नेगेटिव में आएगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली ये जो हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी है जी.एम √gm/r, इसको हम लोग अगेन मास को डेंसिटी उसके रख सकते हैं, डेंसिटी और उसके टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम पॉइंट, और जैसे एस्केप वेलोसिटी जो थी वो डिपेंड नहीं कर रही थी ऑब्जेक्ट के रेडियस और मास में, डिपेंड कर रही थी अर्थ के जिस प्लैनेट से फेंक रहे हैं उसके रेडियस और मास पे। सिमिलरली ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सैटेलाइट, जो ऑब्जेक्ट जा रहा है उसके ऊपर नहीं, डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट, समझ में आया, ठीक है। अब देखो अगर कोई प्लैनेट है, ठीक है, उसका रेडियस इंक्रीज़ हो रहा है, रेडियस इंक्रीज़ होगा क्या होगा, रेडियस इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट हमने देखा था ना। रेडियस अगर इंक्रीज़ होगा तो स्पीड डिक्रीज़ होगी, राइट, वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी, स्पीड डिक्रीज़ होगी, स्पीड वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होगी, राइट। और काइनेटिक एनर्जी का साइन जो है वो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल के ऑपोजिट होता है। अगर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में है वो डिक्रीज़ होगी, तो टोटल एनर्जी पॉजिटिव, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होगी, बिकॉज ये दोनों सेम साइन के, तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी इंक्रीज़ होगी। समझ में, ये रिलेशन समझ में, बहुत ही अच्छा सा रिलेशन है ना। अगर रेडियस इंक्रीज़ हो रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी, वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होगी तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। मेक सेंस, मेक सेंस, मेक सेंस। अब देखो ये अर्थ है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रेस्ट में, ठीक है। अगर ये रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में, इनिशियली रेस्ट में है, तो पहले इन दिस क्वेश्चन रेस्ट में है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी हम लोग को निकालनी है, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे, बाइंडिंग इक्वल टू टोटल एनर्जी का मॉड। टोटल एनर्जी कितनी होती है, टोटल एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही होती है टोटल एनर्जी, राइट। तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो टोटल एनर्जी तो ज़ीरो, टोटल एनर्जी तो ज़ीरो, टोटल एनर्जी तो ज़ीरो। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये जो डिस्टेंस आर है इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, G_m_m_r माइनस माइनस, तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी इजकल टू ये हो गई, इजकल टू पोटेंशियल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, मॉड G_m_m_r, तो आ जाएगा G_m_r, ये होगी बाइंडिंग एनर्जी। सिमिलरली अगर अर्थ सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड में, वो रिवॉल्व कर रहा है से रेडियस ऑफ अर्थ के, तो अब यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो नहीं होगी बिकॉज वो रिवॉल्व कर रहा है, राइट। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो नहीं होगी बिकॉज वो रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी होगी, कितनी होगी, देखो सरफेस ऑफ अर्थ में रिवॉल्व कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -G_m/r, ठीक है, प्लस सॉरी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इसका आधा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का दुगना होता है, बस माइनस होता है। काइनेटिक एनर्जी जो होगा पोटेंशियल एनर्जी का आधा होगा और माइनस होगा 2r, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा G_m/2r, राइट। यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा। तो टोटल एनर्जी यार नेगेटिव में क्यों नहीं आया, नेगेटिव में क्यों आया, अब आप ही का मैसेज आया, कोई नहीं आराम से करो, अभी लॉजिक गेट बचा है, ओके ओके, करो करो आप भी। यार ये नेगेटिव में क्यों आया, शायद मैंने गलत लिख दिया है, मुझे पता नहीं, बट अगर पॉजिटिव आए नेगेटिव आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज अल्टीमेटली तो मॉड ही जाना, तो ये पॉजिटिव ही आएगा, राइट। टोटल बाइंडिंग एनर्जी इज मॉड ऑफ टोटल एनर्जी, तो वो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये तो ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया बेबी, चलो मैं देखता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट है क्या कि नहीं, नहीं तो मैं हटाऊँ इसको। हम्म, हम्म, हम्म,
के सोचता हूँ टाइम बढ़ा रहा हूँ। देखो अब ऐसा सच कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी थ्योरम पे और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। खुद से करो ये, आप होमवर्क है आपके, नहीं समझ में आया तो मुझे बताना, फिर मैं बताऊँगा, ठीक है। ये एक फैक्ट है, देख लो, आई थिंक मे बी MCQ में आ जाए, आई एम नॉट श्योर, देख लो एक बार बस। ये भी खुद से करो, चलो। हाँ चलो, ये भी खुद से करो। मे भी नहीं आया तो मुझे तुरंत बताना, ठीक है। मैं कमेंट सेक्शन में लिखना, तो मैं 5 मिनट लगेगा, मैं सोल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। बस इतना, ये एक फैक्ट और ये मत देखो। पोलर सैटेलाइट अबाउट पोलर सैटेलाइट नाम से समझ में आ रहा, तो कहाँ सैटेलाइट वो रोटेट करेगी, अबाउट पोल में रोटेट करेगी, उनका टाइम पीरियड होता है 100। ये MCQ आया है, आई थिंक MCQ आया है कि पोलर सैटेलाइट कहाँ पे रोटेट करती है, अबाउट पोल रोटेट करती है, और उनका टाइम पीरियड कितना होता है 100 मिनट। बस इतना ही फैक्ट याद रखो, बस इसी पे MCQ आया था कि पोलर सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होता है, बस याद रखो। एक ये चीज़ रखना, ये फैक्ट है बस। सैटेलाइट देखो, सैटेलाइट अगर सर्कुलर पाथ में घूम रही है, अगर, तो जो सर्कुलर पाथ में अगर घूम रही है, तो सेम स्पीड से घूम रही है, वेलोसिटी नहीं, स्पीड तो सेम ही है ना, सेम ऑर्बिट पे घूम रही है, सर्कुलर पाथ में घूमी जा रही, तो सेम स्पीड से घूम रही है। अगर सेम स्पीड से घूम रही है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी, क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में ½ m v² होता है, वो स्पीड होता है, पता है अपन को भी। जो काइनेटिक एनर्जी में ½ m v² होता है वो वेलोसिटी नहीं होता है, वो स्पीड होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गई अगर सैटेलाइट जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है। अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2 है, बट क्या फ़र्क पड़ता है? क्या ही फ़र्क पड़ता है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट है तो ये दोनों कांस्टेंट है, और टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है। समझ में? एंगुलर वेलोसिटी वगैरह, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम वगैरह ये सब कांस्टेंट ना हो, टॉक ये छोड़ो इतना रखो। सर्कुलर ऑर्बिट में अगर यही चीज़ सैटेलाइट ऑन एलिप्टिकल ऑर्बिट में होगा तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी, क्यों? क्योंकि एलिप्टिकल ऑर्बिट ऐसे होता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट ऐसा तो हमने देखा है ना, यहाँ पे रेडियस कम होता है, यहाँ पे रेडियस ज़्यादा होता है, यहाँ पे V मिनिमम होती है, यहाँ पे V मैक्सिमम होती है। जिस साइड R मिन वहाँ पे V मैक्स, और जहाँ पे रेडियस मैक्सिमम वहाँ पे वेलोसिटी मिन। तो हमको पता है कि इसमें तो वेलोसिटी स्पीड चेंज हो रही है, राइट। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी। तो इस पर अगर रिलेशन देखेंगे, सैटेलाइट जब एलिप्टिकल ऑर्बिट में होता है तो स्केप वेलोसिटी इज़ ग्रेटर देन गिवन वेलोसिटी इज़ ग्रेटर देन ऑर्बिटल वेलोसिटी। बस एक ये फैक्ट और याद रख लो, बस 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 बस, और हो गया, ख़त्म, वो भी ख़त्म। इंशाल्लाह इतने में हो जाएगा, होपफुली दिस विल बी मोर देन इनफ, हो जाएगा इतने में। कोई ये क्वेश्चन मत करना, अगर आप कर नहीं करना, अगर ये क्वेश्चन आपको पढ़ते हुए बन रहा है, ठीक है, अगर पास हिम्मत बची है तो एक बार गूगल में टाइप करना, अगर आपको गूगल में इसका सोल्यूशन समझ में आए तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना, कोई बात नहीं, छोड़ देना, कोई बात नहीं आएगा इंशाल्लाह। इतना में इंशाल्लाह ग्रेविटेशन हो जाना चाहिए बेबी। बस इतना कर लो अच्छे से और हर फॉर्मूला समझ लो, और अगर टाइम मिले तो नीट प्रेप खोलना, और 2025, 24, 23 ये 2-3 साल की PY की बस लगा देना, ठीक है, अगर टाइम मिले तो, ठीक है। बस इतना कर ले मेरा बच्चा, हो जाएगा इंशाल्लाह। ग्रेविटेशन हो गया अपन का, कल से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करेंगे, ठीक है बेबी। चलो अब आप लॉजिक गेट कर लो अपनी तरफ से, लॉजिक गेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यस, वो कर लो अपनी तरफ से। और जो सेमीकंडक्टर्स वाला मैंने क्वेश्चन वाला वीडियो भेजा है वो कर लो, तो उसमें से समझा भी रहा है, तो लॉजिक गेट के क्वेश्चन करा रहे हैं वो पूरा सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन करा रहे हैं, तो उसमें समझा भी रहे हैं, क्वेश्चन भी करा रहे हैं। तो आई थिंक जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो कवर हो जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो उस पर्टिकुलर वीडियो में कवर कर दे रहा है, एक 1-1.5 घंटे का वीडियो है, तो वो कर लो बस। तो सेमीकंडक्टर्स अपना निपट जाएगा, फिर जैसे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म होगा अपन मॉडर्न फिजिक्स में मूव करेंगे जल्दी से, ठीक है बेबी। ग्रेविटेशन यहाँ पे ख़त्म हो गया, चलो, ऑल द बेस्ट, स्टे रिलैक्स्ड, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। आप मेहनत कर रही हो, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड दिस टाइम, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड बाय योर सेल्फ, यू नो दैट आपने इस बार मेहनत की है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप एटलीस्ट गिल्ट में नहीं रहोगे, ठीक है मेरा बच्चा, हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो बाय बाय, आई लव यू।